नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रकाश गुरुकुल चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में रीजनिंग का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो कि रीजनिंग का पार्ट 15 है। तो चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक दोस्तों पार्ट आपका पार्ट 14 में मैं पढ़ाया हूँ। पार्ट 14 में मैं पढ़ाया हूँ दोस्तों, जो कि आज की इस वीडियो में पार्ट 15 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है दोस्तों, यहाँ पर नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। यानी दोस्तों यहाँ पर जो डैश डैश है, इस डैश पर कौन सा नंबर और उसके बाद अल्फ़ाबेट होगा। तो पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, पहले नंबर को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेट को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, 12 के बाद क्या है, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद क्या है 14 है, 14 के बाद क्या है 4 है, 4 के बाद क्या है 16 है। तो 16 के बाद यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे। 12 2 में डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो इसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 12, उसके बाद यहाँ पर क्या है 14 है। डिफरेंस कितना का है, 2 का है। डिफरेंस कितना है, क्या 2 का है। यानी यहाँ पर नंबर क्या है दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। यानी 12 के बाद 14, यानी प्लस क्या हुआ है, यहाँ पर 2 हुआ है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर 2 के बाद यहाँ पर क्या है 4 है, 2 के बाद यहाँ पर क्या है 4 है। यहाँ भी नंबर का डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, तो आपका 2 का डिफरेंस है। यानी यहाँ पर प्लस 2 हुआ है। यानी 2 में प्लस 2 करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे क्या है, यहाँ पर आगे दोस्तों यहाँ पर क्या है 14 के बाद 16 है। यहाँ पर क्या है 14 के बाद यहाँ पर क्या है 16 है। 14 के बाद क्या है 16 है। यहाँ भी नंबर के देखेंगे दोस्तों, डिफरेंस कितना है, 2 का है। यानी 14 में प्लस 2 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है दोस्तों, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 4 के बाद यहाँ पर नंबर क्या आएगा, यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा। तो पहले यहाँ पर लॉजिक को समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्लस 2 हो रहा है, प्लस 2 हो रहा है, तब यहाँ भी दोस्तों प्लस 2 कर देंगे। 4 में प्लस 2 करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर नंबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब चलिए यहाँ पर तो समझ में आया दोस्तों कि 6 होगा। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। समझ में आया दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों अल्फ़ाबेट में क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर तो पहले आपका जो नंबर आएगा वो 6 आएगा। समझ में आया दोस्तों। चलिए यहाँ पर नंबर क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों 6 है। यानी A C D तीनों ऑप्शन में आपका 6 है। तो अब चलिए अल्फ़ाबेट चेक करते हैं। तो जो B H C G D है, इसको देखिए, जैसे ये B, उसके बाद H, उसके बाद क्या है C, उसके बाद क्या है G है, उसके बाद क्या है D है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट के दोस्तों नंबरिंग करेंगे। B का नंबर क्या होगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। यानी B आपका दूसरे नंबर पर आता है। H का नंबर दोस्तों 8 हो जाएगा। यानी H आपका 8वें नंबर पर आता है। C के नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, C आपका तीसरे नंबर पर आता है। G के नंबर 7 हो जाएगा दोस्तों, G आपका 7वें नंबर पर आता है। D आपका नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि D आपका चौथे नंबर पर आता है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस मिलाएंगे दोस्तों। नंबर को आप डिफरेंस देखेंगे तो उसमें डिफरेंस क्या चल रहा है। देखिए 2 के बाद यहाँ पर क्या है 8 है। 2 के बाद क्या है दोस्तों 8 है। 2 में प्लस 6 करेंगे दोस्तों तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 करेंगे तो 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ पर 8 के बाद क्या है 3 है। 8 के बाद क्या है दोस्तों 3 है। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है माइनस हो रहा है। पहले नंबर में 2 में प्लस 6 किए हैं तो 8 हुआ है। अब देखिए दोस्तों 8 के बाद क्या है 3 है, तो माइनस क्या और दोस्तों यहाँ पर माइनस 5 हो रहा है। यानी दोस्तों 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3 के बाद क्या है 7 है। 3 के बाद क्या है दोस्तों 7 है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है प्लस हो रहा है। 3 में अगर प्लस 4 करेंगे, 3 में प्लस 4 करेंगे 7 होगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 7 के बाद यहाँ पर क्या है, 7 के बाद यहाँ पर क्या है 4 है। 7 के बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर क्या है 4 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर नंबर क्या होगा, माइनस होगा। माइनस क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 3 माइनस हो जाएगा। यानी 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर नंबर क्या आएगा दोस्तों, आपका 4 आएगा। ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पैटर्न क्या चल रहा है, +6 -5 +4
-3। तो दोस्तों इस बार दोस्तों -2 दोस्तों इस बार प्लस होगा परंतु 2 प्लस हो जाएगा। देखिए पहले प्लस हुआ है, उसके बाद माइनस हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, तो इस बार दोस्तों प्लस होगा। नंबर क्या होगा दोस्तों? +2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 प्लस -5 4 प्लस -3, तो इस बार दोस्तों +2 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर दोस्तों 4 में +2 करेंगे तो यहाँ पर नंबर क्या है दोस्तों? 6 आ जाएगा। यहाँ पर नंबर क्या आएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। 6 को दोस्तों आपका अल्फ़ाबेट कौन सा आता है? 6वें स्थान पर अल्फ़ाबेट कौन सा आता है? तो एफ आता है दोस्तों। यहाँ पर एफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एफ हो जाएगा। तो देखिए आपका जो नंबर आया था दोस्तों फर्स्ट में आपका 6 आया था ना, तो 6 आया था यहाँ पर। तो देखिए पहले तो 6 लिखेंगे, आपका अल्फ़ाबेट क्या है दोस्तों? एफ आया है, तो एफ लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर डैश पर जगह आपका आया होगा दोस्तों 6F हो जाएगा दोस्तों, 6F हो जाएगा। तो 6F आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या है? 19 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा? दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपका 19 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा यही तो बताना है। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन सोल्व करने के लिए थोड़ा आपको बेसिक समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों साल आपका दो प्रकार के होते हैं, एक लीप ईयर, एक सामान्य वर्ष। लीप ईयर में दोस्तों आपका दिन कितने का होते हैं? 366 दिन के होते हैं। लीप ईयर में दोस्तों आपका 366 दिन के होते हैं, जबकि सामान्य वर्ष में दोस्तों 365 दिन के होते हैं। बस इतनी याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों लीप ईयर में दोस्तों फरवरी का महीना आपका 29 दिन का होता है, जबकि सामान्य वर्ष में दोस्तों आपका फरवरी का महीना आपका 28 दिन का होता है। तो दोस्तों कैसे पहचानेंगे कौन सा आपका लीप ईयर है, कौन सा सामान्य वर्ष है? देखिए जैसे कि 2012 क्या है दोस्तों? आपका ये आपका लीप ईयर है। यानी आपको कैसे पता करेंगे ये आपका लीप ईयर है? देखिए इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो 2012 कट जाएगा। तो दोस्तों सभी यहाँ पर जो आपका पूरा नंबर है इसको हम ना काट के हम अंतिम के 2 अंक को काटेंगे। तो अंतिम के 2 अंक क्या है? 12 है। तो 12 को काटेंगे दोस्तों, तो 4 3 12 कट रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है? 2012 पूरी तरह से कट रहा है। तो ये क्या है दोस्तों? आपका लीप ईयर है। ये क्या है दोस्तों? आपका लीप ईयर है। इसमें दोस्तों आपका साल कितने दिन के होंगे? 366 दिन के होंगे। महीना का फरवरी क्या होगा दोस्तों? आपका 29 दिन का होगा। समझ में आया दोस्तों? वही दोस्तों आपका 365 दिन क्या है दोस्तों? आपका सामान्य वर्ष है। जैसे कि 2011 क्या है? आपका सामान्य ईयर है। इसमें दोस्तों देखिए इसमें आपका साल कितने दिन के होंगे? 365 दिन के होंगे। क्यों दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों देखिए अंतिम के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका नहीं कटेगा। तो 4 से डिवाइड करने से नहीं कट रहा है, तो ये 2011 क्या है? सामान्य ईयर है। और सामान्य ईयर में दोस्तों आपका दिन कितने दिन के होते हैं? 365 दिन के होते हैं, जो कि फरवरी के महीना आपका 28 दिन के होते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या है? 19 अप्रैल 2020 को निम्नलिखित में से कौन सा दिन होगा? तो 19 अप्रैल 2020 आपका कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। अभी क्या है दोस्तों? आपका रनिंग में ये अभी साल चल रहा है। तो कंप्लीट कौन सा साल हुआ है? 2019 आपका कंप्लीट हुआ है। 2019 कंप्लीट हुआ है। तो 2019 को दोस्तों हम विषम दिन निकालेंगे, यानी 2019 का विषम दिन। देखिए तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपका 2019 में दोस्तों आपका क्या आ रहा है? 2000 आ रहा है। 2000 आ रहा है ना। ये 2000 क्या है दोस्तों? आपका शताब्दी ईयर है। ये शताब्दी ईयर है दोस्तों आपका। तो यानी क्या है? 20वीं शताब्दी हो जाएगा। 20वीं शताब्दी यानी 20 यहाँ पर क्या है दोस्तों? आपका 20वीं शताब्दी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लास्ट का 2 अंक क्या है दोस्तों? 19 आपका साल है, तो प्लस 19वां साल हो गया। 19वां साल। हाँ अब देखिए दोस्तों 20वीं शताब्दी के कोड क्या होता है? 0 होता है।
20वीं शताब्दी का कोड क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। अब यहाँ पर 19 है तो +19 करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2001 से 2020 तक, यानी 2001 से 2019 तक आपका लीप ईयर कितना है, कितना लीप ईयर है। तो जैसे कि आपका 2004 हो जाएगा, 2004, 2008, 2000 आपका 8, 2000 आपका 12, 2000 आपका 16, 1 2 3 4, 4 क्या है दोस्तों लीप ईयर है इसमें। दोस्तों 4 क्या है दोस्तों लीप ईयर है, ये सभी क्या है दोस्तों लीप ईयर है। इसमें आपका साल आपका 365 दिन के होते हैं, सॉरी दोस्तों 366 दिन के होते हैं लीप ईयर में। यानी सभी क्या है दोस्तों 4 से काटेंगे, जैसे कि ये भी आपका कट जाएगा, यहाँ पर 2008 भी आपका कट जाएगा, 2012 भी कट जाएगा, 2016 भी कट जाएगा, सभी क्या है दोस्तों 4 से कट जाएगा। जब 4 से कट जाएगा दोस्तों तो ये क्या है दोस्तों लीप ईयर है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी क्या है दोस्तों लीप ईयर है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 4 कर देंगे, समझ में आया दोस्तों। अब उसके बाद क्या है दोस्तों यहाँ पर प्लस करते हैं तो यहाँ पर नंबर क्या है दोस्तों आपका 23 आ जाएगा। यहाँ पर जो 23 आया ना, देखिए जो 23 है ना ये आपका 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 23 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करते हैं तो दोस्तों इसको डिवाइड करते हैं तो 7 7 दूनी 14 17 21, यानी 3 बार जाएगा। 21 जो बचा, शेष फल क्या बचा है दोस्तों आपका 2 बचा, यानी 23 में से 21 घटाएंगे, शेष फल आपका 2 बचेगा। यानी हमको शेष फल से ही मतलब है, तो शेष फल आपका 2 बचा। अब देखिए दोस्तों ये तो आपका 19 का विषम दिन कंप्लीट क्या लिखा है 2 लिखा है। अब चलिए 19 अब 2020 यानी 19 अप्रैल 2020 का अब विषम दिन निकालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका, तो दोस्तों 2019 का विषम दिन क्या आया था 2 आया था, ठीक है 2 आया था। अब चलिए यहाँ पर क्या है दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका 2020 है, यानी 19 अप्रैल 2020 का विषम दिन निकालेंगे। ये जो आपका रनिंग साल जो चल रहा है इसको आप निकालेंगे। तो देखिए हमको जनवरी से अप्रैल तक ही लिखाना है। तो पहले महीना आपका जनवरी आएगा, उसके बाद क्या आएगा फरवरी आएगा। पहले महीना आपका यहाँ पर जनवरी, उसके बाद फरवरी, उसके बाद मई, उसके बाद अप्रैल तक ही जाना है ना। यहाँ पर 19 अप्रैल है तो हमको अप्रैल तक ही जाना है, ठीक है। तो जनवरी का महीना आपका 31 दिन का होता है तो 31 लिखेंगे। फरवरी का महीना आपका 29 का भी होता है, 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, 28 का भी होता है। तो देखिए 2020 क्या है दोस्तों आपका सामान्य वर्ष है ना लीप ईयर है। तो देखिए अंतिम के 2 अंक देखिए 20 है ना, अंतिम का अंक क्या 20 है, 4 से काटेंगे 4 5 20 कट रहा है। जब ये कट रहा है तो क्या है दोस्तों आपका लीप ईयर है। लीप ईयर में दोस्तों फरवरी का महीना क्या होता है दोस्तों आपका 29 दिन का होता है, यानी लीप ईयर में दोस्तों आपका 366 दिन का होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फरवरी का महीना आपका 29 दिन का होते हैं, तो 29 यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद देखिए मई के महीना, तो दोस्तों मई के महीना आपका 31 दिन का होता है, ठीक है। अप्रैल यानी 19 अप्रैल तक ही जाना है ना, तो अप्रैल यहाँ पर लिखेंगे आपका 19। दोस्तों अगर सभी को जोड़कर या तो 7 से डिवाइड करेंगे या तो 7 से डिवाइड करके जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 7 से डिवाइड करके जोड़ेंगे, सभी को 7 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 31 यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके 28, शेष फल क्या बचेगा 3 बचेगा, यानी 31 में से 28 को घटाएंगे तो शेष फल क्या बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद 7 चौका 28, यानी यहाँ पर क्या है 229 में से 28 घटाएंगे तो शेष फल क्या बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे भी 7 चौका 28, 31 में से 28 घटेगा तो शेष फल क्या बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 19 में से 14 घटाएंगे तो आपको 5 बचेगा। यहाँ क्या बचे 5 बचेगा, यानी 19 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूनी यहाँ पर क्या आ रहा है 7 दूनी 14। अब 19 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 ही तो बचेगा ना, तो वही तो 5 यहाँ पर लिखा हूँ। यानी हमको शेष फल से ही मतलब है, जो आपका शेष फल आ रहा है ना उसी से मतलब है। अब जो नंबर आया है इसको जोड़ेंगे, 1 3 4 और 4 3 7 7 5 क्या है 12 आया टोटल। ये सभी नंबर को जोड़ेंगे तो आपका नंबर क्या है 12 आया।
तो 19 अप्रैल 2020 का आपका विषम दिन क्या है दोस्तों 12 आया, और उसके बाद जो पहले क्या आया था दोस्तों 2 आया था, इसको जोड़ेंगे 12 2 तो 14 हो जाएगा, 12 + 2 यहाँ पर जोड़ेंगे 14 हो जाएगा। जो 14 है दोस्तों अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों सप्ताह में 7 दिन होता है, तो देखिए 7 से जब भी ज़्यादा नंबर आए, यानी 7 से देखिए 7 भी आएगा तो 7 से डिवाइड होगा, यानी 6 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, 7 से ज़्यादा नंबर है तो 6 को तो हम 7 से नहीं काट सकते हैं, 7 को काट सकते हैं। तो ये दोस्तों 7 ये क्या है दोस्तों 14 7 से बड़ा है, तो इस 14 को काटेंगे, हाँ 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, शेषफल क्या आएगा, यानी पूरी तरह से काट रहा है तो शेषफल आपका 0 आएगा। शेषफल क्या है दोस्तों 0 आएगा। तो 0 किसको दर्शाता है, तो देखिए 0 किसको दर्शाता है समझिएगा। हाँ देखिए 0 आपका रविवार को दर्शाता है, 0 दोस्तों आपका रविवार को दर्शाता है, तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो अभी जो क्वेश्चन समझाए अगर उसमें नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों आपका 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो देखिए 2011 दोस्तों कंप्लीट नहीं हो रहा है, यानी 7 जनवरी 2011 इस साल आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। जो आपका साल कंप्लीट हुआ है वो क्या है दोस्तों आपका 2010 कंप्लीट हुआ है। तो 2010 को हम विषम दिन निकालेंगे। तो देखिए 2001 से 2010 तक देखिए यहाँ पर क्या करना है पहले समझेंगे। लीप ईयर कितने आते हैं, तो 2004 2008 दो आपका लीप ईयर आते हैं, 2 साल आपका लीप ईयर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए विषम दिन निकालते हैं, तो देखिए 2010 क्या हो जाए दोस्तों, ये 20वीं शताब्दी, यहाँ पर दोस्तों आपका 20वीं शताब्दी प्लस 10वां साल। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका 2010, तो 2010 यहाँ पर 2000 आ रहा है ना, 2000 आ रहा है तो 2000 क्या है दोस्तों 20वीं शताब्दी। हाँ तो 20वीं शताब्दी, उसके बाद अंतिम के 2 अंक क्या है दोस्तों साल है, तो +10 प्लस कर देंगे। हाँ बस कुछ भी नहीं करना है, पहले वाला नंबर 20 लास्ट वाला नंबर 10 प्लस हुआ। अब यहाँ पर दोस्तों 20वीं शताब्दी कोड आपका 0 होता है, प्लस यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 10 लिखा हूँ ना, इसमें देखिए यहाँ पर 2001 से लेकर 2010 तक लीप ईयर कितना है, तो 2000 आपका 4 हो जाएगा, 2000 आपका 8 हो जाएगा, 2 साल आपका लीप ईयर है। तो हम यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे 10 में 2 प्लस कर देंगे, +2 कर देंगे, तो नंबर क्या है दोस्तों यहाँ पर नंबर क्या आएगा 12 आएगा। यहाँ पर नंबर क्या आएगा दोस्तों, नंबर क्या आएगा 12 आएगा। ठीक है यहाँ तो 12 आ रहा है। उसके बाद दोस्तों ये तो आपका अब जो कंटिन्यू चल रहा है, जो आपका रनिंग में चल रहा है, इसको भी समझ निकालेंगे 7 जनवरी 2011 के। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 7 जनवरी 2011, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सिर्फ जनवरी तक ही जाना है ना, तो सिर्फ जब जनवरी तक जाएंगे तो +7 कर देंगे, यहाँ पर +7 करेंगे तो नंबर क्या है दोस्तों 19 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 19 क्या है दोस्तों दिन है। अब यहाँ पर क्या बोला हूँ सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 19 आपको हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 19 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 आ रहा है, यानी 19 में से 14 माइनस करेंगे, 19 में से 14 माइनस करेंगे तो आपका 5 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है 5 है। जो 5 है दोस्तों यही आपके आंसर है, जो 5 है दोस्तों यही क्या है दोस्तों आपका आंसर है। तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों, जैसे कि 0 आपका रविवार होता है, 1 आपका सोमवार होता है, 2 आपका मंगलवार होता है, 3 आपका बुधवार होता है, 4 आपका गुरुवार होता है, 5 आपका शुक्रवार होता है, और 6 आपका शनिवार होता है। यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों नंबर कितने हैं, नंबर 7 नंबर है। सप्ताह में क्या होता है दोस्तों 7 दिन होता है। जो 0 है दोस्तों आपका रविवार के कोड है, जो कि 6 आपका शनिवार के, अब 5 क्या है दोस्तों शुक्रवार के। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो 5 है दोस्तों ये आपका शुक्रवार, उस दिन क्या हो जाएगा दोस्तों आपका शुक्रवार दिन होगा। यानी 7 जनवरी 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार। तो आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों आप कैलेंडर भी आप चेक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर आपका शुक्रवार ही आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिने तरफ पाएंगे। तो प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में है, यानी किचन किस दिशा में स्थित है, यही तो बताना है दोस्तों। ये क्या हो जाएगा पहले से यहाँ समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, किचन है, एक यहाँ पर क्या दोस्तों आपका एक घर है, यहाँ पर क्या दोस्तों आपका उसका घर है, यहाँ पर क्या दोस्तों घर है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका मुख किधर है, तो पहले समझिएगा। यहाँ पर ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में होता है दक्षिण, और राइट में आपका पूरब होता है, और लेफ्ट में आपका पश्चिम होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बोला है कि दोस्तों घर पश्चिम के मुखी है, यानी पश्चिम की तरफ मुख है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दरवाज़ा यहाँ पर हो जाएगा, यानी उसका घर इस साइड से है। उसके बाद बोला गया दोस्तों उसके घर से प्रवेश करने पर आप किचन की दाहिने तरफ पाएंगे। तो जब आप इधर से एंट्री करेंगे तो आपका मुख किधर होगा, पूरब की तरफ होगा। जब पूरब की तरफ आपका मुख होगा तो दाहिने किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। यानी इधर से एंट्री मारेंगे तो दाहिने साइड इस साइड हो जाएगा, यानी किचन किधर होगा, किचन यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर किचन हो जाएगा। हाँ यहाँ पर किचन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका किचन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों किचन, ये किचन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोला क्या दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है। अब इस साइड से आप लोग प्रवेश कर रहे हैं और एंट्री मारे हैं तो किचन किस साइड में है। तो देखिए किचन आपका दक्षिण की तरफ है, यानी दोस्तों यहाँ पर किचन है ना। तो अब इधर से प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या दोस्तों इधर से प्रवेश करके नीचे की तरफ आएंगे ना, इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या दोस्तों दक्षिण है, ये क्या दोस्तों दक्षिण है। तो यानी आप इधर से प्रवेश करेंगे तो किचन किस दिशा में है, तो दक्षिण की दिशा में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ में आया दोस्तों।